इसमें दो रास्ते हैं, एक अंबिया का रास्ता है, एक दुनिया वालों का रास्ता है। पहली बार रावण में गया, मैंने एक ऐसी बात सुनी कि दिमाग में नहीं घुसी वो बात। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत सारी कामयाबियां अपने दीन में रखी हुई। मेरे पास सारा माल है, दौलत है, शोहरत है, ये किस कामयाबी की बात कर रहा है? मेरे नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सेइंग्स ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन आपको खाने को नहीं आया, 3 दिन की भूख आई, आप मस्जिद आ गए, 2 रकात नमाज पढ़ी। आज हमारी नमाज बिल्कुल इससे जिंदगी के बनने का यकीन जहन से निकल गया है। Every promise that Allah Rabbul Izzat makes as far as this salah is concerned, अल्लाह के वादे बिल्कुल सच्चे हैं, हमारा यकीन कमजोर है। हालांकि इसके बारे में हदीस में आता है कि रात की तहज्जुद में मांगी हुई दुआ, ये जो जिंदगी है ना हमारी, ये जो जिंदगी है मेरे दोस्तों, इसमें 2 रास्ते हैं, एक अंबिया का रास्ता है, एक दुनिया वालों का रास्ता है। अंबिया का रास्ता क्या है? अमाल से जिंदगी के बनने का, अल्लाह को खुश करना। पहली बार रावण में गया, मैंने एक ऐसी बात सुनी कि दिमाग में नहीं घुसी वो बात। क्या बात थी? बड़ी अजीब बात थी। पहले मैं उर्दू में बोलूंगा, फिर उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। पहली बात सुनी मैंने, वो ये सुनी, मेहनत से माल नहीं मिलता, माल से चीजें नहीं मिलती, चीजों में राहत नहीं, राहत अल्लाह के हुक्म में। Effort will not get you wealth, wealth will not get you things, things will not get you rahat or happiness or satisfaction. Satisfaction is in the amr of Allah. My mind immediately rejected it. And I said, where the hell am I sitting? I could not understand how could this be? If there is no effort, where will the wealth come from? If there is no wealth, how will I get things? If I don't have things, how will I be happy? मेहनत से माल नहीं मिलता, माल से चीजें नहीं मिलती, चीजों में राहत नहीं, राहत अल्लाह के हुक्म में। फर्स्ट थिंग आई हेard। और मुझे याद है, आज ये यहाँ पर एक साथी खड़ा हुआ मुझे तो मकामी गश्त के अंदर, वो मैं आज भी जब सुनता हूँ ऐलान जो करता है, भाई मेरा दिल करता है मुझको भी कोई ऐलान करने दे, मुझे कोई ऐलान ही नहीं देता। हाँ, सबसे जबरदस्त आदमी ये है कि जो खड़ा होकर ऐलान करता है। हाँ भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत सारी कामयाबियां अपने दीन में रखी हुई है। क्या ऐलान करता है वो कैसे खड़ा होकर? सारी कामयाबियां दीन में रखी। इसी दीन के सिलसिले में अभी इंतहाई अहम बात होने वाली है। सब साथी तशरीफ रखें, बहुत फायदा। ये मैंने पहली दफा सुनी तो आई कुडंट बिलीव इट। ये क्या ये आदमी बात कर रहा है? जो साथी मुझे मस्जिद में लेकर आया था, मैंने उससे पूछा ये कौन सी कामयाबी की बात कर रहा है? कामयाब तो मैं हूं, मेरे पास सारा माल है, दौलत है, शोहरत है, ये किस कामयाबी की बात कर रहा है? उसने कहा बैठ के सुनो ये अभी क्या बात कर रहा है। मेरे दोस्तों, ये जो मस्जिद की मजालिस होती हैं, इनसे उठ के मत जाया करो, इसमें बैठा करो। हाँ, क्योंकि मस्जिद ये वो जगह है जहां इंसान बनते हैं। मेरे नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सेइंग्स ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, to whomsoever you see going towards the masjid, bear witness of the fact that he is a man of faith. जिसको मस्जिद जाते हुए देखो, जमानत दो इस बात की ये ईमान वाला है। हाँ, ये मेरे नबी का फरमान है। आपने नमाजी के बारे में ये बात नहीं कही, आपने जिहाद में निकलने वाले के बारे में ये नहीं बात कही, आपने जिसको मस्जिद का फरमाया, जो मस्जिद जा रहा है, इसके बारे में गवाही दो इस बात की, क्योंकि यहाँ इंसान बनते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ये जितने अल्लाह वाले यहाँ बैठे हैं, ये जिनको आप देख रहे हैं, वल्लाह यकीन करो ये बने हैं तो इस मस्जिद के अंदर बने हैं सारे के सारे। तो मैं अर्ज कर रहा था, ख्वाहिशात, ये ख्वाहिशात की जिंदगी, 2 रास्ते हैं, एक अंबिया का रास्ता है, अमल से, नमाज से जिंदगी बनेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज 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 से सारी जिंदगी बनेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the life that the Prophet of Allah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the life of फक्र that he took, that was by his own choice। वो आपकी जो फक्र की जिंदगी थी वो इख्तियारी जिंदगी थी। 3 दिन आपको खाने को नहीं आया, 3 दिन की भूख आई, आप मस्जिद आ गए, 2 रकात नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद he went back to Sayyidina Aisha रज़ियल्लाहु ताला, did anything come? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, nothing। कोई बात नहीं, फिर मस्जिद आ गए, फिर मस्जिद आए, फिर मस्जिद में आके नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के फिर गए। आयशा, did something come? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, nothing came। फिर मस्जिद, फिर नमाज पढ़ी, फिर नमाज पढ़ के मांगा, वापस गए तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस्मान आए थे, इतनी रोटियां दे गए, इतना खाना दे गए, और अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कभी ऐसा हाल आए तो आप मुझे बता दिया करिए। कहा ए आयशा, तूने उस्मान को क्यों नहीं कहा कि उस्मान हमें तूने नहीं खिलाया, हमें हमारे अल्लाह ने खिलाया। आज हमारी नमाज बिल्कुल इससे जिंदगी के बनने का यकीन जहन से निकल गया है। वरना यकीन करो मेरे दोस्तों, my dear brothers, wallah, believe me, when every promise that Allah Rabbul Izzat makes as far as this salah is concerned is absolutely true. It's just that our yaqeen are weak. अल्लाह के वादे बिल्कुल सच्चे हैं, अल्लाह के वादे बिल्कुल सच्चे हैं, हमारा यकीन कमजोर है।
اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کی تعریف کر کے اللہ کو بول بول کے تھوڑی دیر بعد یقین آ جاتا ہے ہاں نماز سے میرا کام ضرور بنے گا. پھر آدمی رات کو تہجد کی نماز کو پلان کرتا ہے، جیسے صبح کے کاروبار کو پلان کرتا ہے کہ صبح میں نے یہ میٹنگ کرنی ہے، اس سے ملنا ہے اور اس سے ملنا ہے. یقین کرو ہم میں سے کتنے ہیں جو رات کی تہجد پلان کرتے ہیں، حالانکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رات کی تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایسی ہے جیسے تیر سیدھا نشانے پر جا کر لگے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.